औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जिस मौजू पे आज मैं बात करने लगा हूँ वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब बड़ी शिद्दत के साथ इस बात पे गौर कर रहे हैं कि वो अपनी जो टीम है उसके अंदर तब्दीलियाँ लेकर आएँ। अब ये बात मटेरियलाइज होती है या नहीं होती, ये तो आइंदा आने वाले 2 to 3 वीक्स में पता चल जाएगा। लेकिन स्टेज जो है वो मुकम्मल तौर पे सेट है कि बुनियादी तब्दीलियाँ अब कर ली जाएं। उसकी मुतअद्दिद वजूहात हैं। मसलन प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली जो इंटरव्यू दिया उसके अंदर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वो स्लीपलेस नाइट्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान के लोग जो है वो सख्त महंगाई का सामना जो है उनको करना पड़ रहा है। वो ये कहते हैं कि इस वजह से वो खासे परेशान हैं। और एक और चीज़ का उन्होंने हवाला दिया। वो हवाला ये था कि वो अप्रैल से मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर को लेटर लिख रहे हैं कि आप गंदम की इंपोर्ट करें। फिर हालांकि उन्होंने जाके 80th अमेंडमेंट को ब्लेम करना शुरू कर दिया, लेकिन बुनियादी तौर पे उन्हें अपनी नाक के पीछे नीचे बैठे हुए उनकी अपनी टीम के मेंबर्स को ज़्यादा ब्लेम करना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि 80th अमेंडमेंट के बाद पाकिस्तान में प्रैक्टिकली 5 हुकूमतें हैं, लेकिन सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो बाकी चारों हुकूमतों को भी अपने साथ मिलाए और वो साथ मिलाकर जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है उसको एक्सेलरेट करे और जहाँ पे जो रिक्वायर्ड मेजर्स हैं उन पे वो स्टेप ले। मसलन आप ये देखें, चीनी की आपके सामने मिसाल है। चीनी की जो PSMA है उन्होंने कहा कि हमारे पास स्टॉक ज़्यादा है, तो हुकूमत ने बजाय इसके कि उसको चेक करती, हुकूमत ने उन्हें एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी। और एक्सपोर्ट करने के नतीजे में कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि 40 अरब रुपए उन्होंने डोमेस्टिक मार्केट से कमाए और जो एक्सपोर्ट पे सब्सिडी ली 29 बिलियन की वो उसके अलावा है। और 60 रुपए से डोमेस्टिक जो प्राइस है वो 98 रुपीज़ तक बढ़ गई। और यहीं पे बात ख़त्म नहीं हुई, फिर उन्होंने जो स्टॉक्स थे उनके बारे में दोबारा शुगर एडवाइजरी बोर्ड को गलत अदाद और शुमार दिए, जिसकी वजह से इंपोर्ट का डिसीजन डिले हुआ। अब उसके नतीजे में 98 से अब शुगर की प्राइस एक 110 से 115 के दरमियान पहुंच चुकी है। अब आप पिछली हुकूमत को ब्लेम करें या आप सूबाई हुकूमतों को ब्लेम करें, ये आपकी इकनॉमिक टीम की मिसमैनेजमेंट है जिसकी वजह से ये सारा मामला ट्रिगर हुआ। अब गंदम पे आ जाए। गंदम पे लास्ट फरवरी से अब जर्नलिस्ट ये लिख रहे हैं कि आपको गंदम इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी और जितनी जल्दी इंपोर्ट कर लें, अपना स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स आप रखें, उतना बेहतर है ताकि मार्केट आपको एक्सप्लॉइट ना कर सके। हुकूमत वेट करती रही। उन्होंने कहा जी अगले साल बम्पर क्रॉप आ रही है। वो बदकिस्मती से बारिशें ज़्यादा हो गई और क्लाइमेट चेंज जो है वो एक वाकई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में एक और मैं आपको बात बता दूं, ये शुगर और गंदम का क्राइसिस तो है ही, अभी कॉटन का क्राइसिस आने वाला है। और कॉटन की जो प्रोडक्शन के एस्टिमेट्स आ रहे हैं, अल्लाह करे कि वो एस्टिमेट्स गलत हों, लेकिन अगर वो एस्टिमेट्स ठीक हुए तो पाकिस्तान की लास्ट 2 to 3 डिकेड्स की सबसे कम क्रॉप होगी, जो कि 6.5 मिलियन बेल्स से 7.5 मिलियन बेल्स के दरमियान हो रही है। और किसी ज़माने में हम 13-14 मिलियन बेल्स को भी टच कर चुके हैं। तो किस तरफ चीज़ें जा रही हैं? अगर आपकी टीम मैनेज नहीं कर सकती तो ज़रूरत वाकई इस चीज़ की है कि फिर उनको तब्दील किया जाए और बजाय इसके कि उनको बचाया जाए, कि उनकी स्किन सेव की जाए। और तीसरी एक और बात, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, डिसीजंस क्यों नहीं करते? उसकी वजह ये नहीं है कि उनको पता नहीं है, डर के डिसीजन नहीं कर रहे, नैब से डरते हैं। वो ये सोचते हैं कि कल कला को अगर हमने ये डिसीजन किया तो नैब वाले हमें बुला लेंगे। इमरान खान साहब
अगर आपकी टीम नैब से इतना ही डरती है, चूंकि आपने तो डराने का काम ज्यादा रखा हुआ है ना, मेहरबानी करके अपनी टीम को कॉन्फिडेंस दें। अगर लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो फैसले कैसे करेंगे? और अगर आपकी नई टीम भी आ गई और उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस ना हुआ, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? सिर्फ इकोनॉमिक टीम को चेंज करने की बात नहीं है, इसके अलावा भी कैबिनेट के अंदर चेंजेस के बारे में खासी ज़्यादा बातें हो रही हैं। और उसमें जो कराची वाला एपिसोड है, उसकी वजह से शायद इंटीरियर मिनिस्ट्री भी चेंज हो, शायद मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जीज़ के अंदर भी चेंजेस आए। ये प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिप्शन है कि वो जिसको बेहतर समझते हैं अपनी टीम में शामिल करें, लेकिन अपने लोगों को कॉन्फिडेंस भी दें। और कॉन्फिडेंस देने के साथ साथ उनके तमाम डिसीजंस को ओन करें, क्योंकि कैबिनेट के जितने भी डिसीजंस होते हैं और जितने भी मेंबर्स होते हैं, वो कलेक्टिवली डिसीजंस मेकिंग पे यकीन रखते हैं। आप पाकिस्तान में अगर कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे, उसका खमियाजा पाकिस्तान के लोगों को अदा करने पड़ेगा, और पाकिस्तान के अवाम महंगाई की सूरत में वो कीमत अदा कर रहे हैं। मेहरबानी करें, टीम चेंज करनी है तो कर दें, लेकिन ऐसे लोगों को लेकर आए जो डिसीजंस करें। थैंक यू वेरी मच।